तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने फॉर्मेट नंबर 1 देखा था, ठीक है। फॉर्मेट का कल पहला लेक्चर था, आज दूसरा लेक्चर है। और कल हम लोगों ने फॉर्मेट में पढ़ा था कि साइन का पावर n और कॉस का पावर n जरूर था, लेकिन कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें n बराबर लिखा हुआ था ऑड नंबर। साइन और कॉस का पावर जब ऑड नंबर होगा तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सीख चुके थे कल के लेक्चर में, अगला लेक्चर में। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर साइन और कॉस का पावर इवेन होगा, समझ रहे ना, जैसे 2, 4, 6, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही आज हम लोगों को सीखना है इस फॉर्मेट में, ठीक है। ठीक है ना। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, फॉर्मेट आप क्यों पढ़ते बताइए। जिस तरह फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं, वही काम फॉर्मेट का भी क्वेश्चन को आपको आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे देखो, मेरी बात को समझना जरा। मान लो कि x - 2i है इंटू x + 2i है, तो आप अगर इसको फॉर्मूला नहीं याद है तो भी बन जाएगा। इसको गुना करके ला सकते हैं, लेकिन गुना करके लाएंगे तो 4 स्टेप आएगा। कितना? 4 टर्म आएगा, 4 टर्म, ठीक है। लेकिन अगर यही हम a - b × a + b का फॉर्मूला लगाते हैं, a² - b², तो सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म आ रहा है। नहीं समझ में आया बात? आ गया ना जी। तो यही काम करता है फॉर्मेट और फॉर्मूला। अरे फॉर्मेट भी फॉर्मूले की तरह है ना, आ रही बात समझ में? तो यही कारण है कि हम लोग फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। और अगर फॉर्मेट पढ़ें तो आपने देखा कल के लेक्चर में आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क मिला था और आप 5 बना लिए, यही ना फायदा हुआ। तो यही बात होता है, फॉर्मेट पढ़ने से इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, वरना इंटीग्रेशन में इतने सारे क्वेश्चन हैं कि मत पूछो, समझ रहे ना, इसका हद नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन कहा कि एक समुंदर है। क्या है? समुंदर, जिसकी गहराई को हम लोग नहीं माप सकते। तो यहाँ आपको समझ में आया कि अगर हम गुना करेंगे तो 4 टर्म आएगा, और अगर हम a - b × a + b का फॉर्मूला लगाते हैं, a² - b² तो 2 टर्म में बन जाएगा। तो यही बात होता है, फॉर्मूला से आपका टाइम भी बचेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग फॉर्मेट से बनाने के लिए सीख रहे हैं। तो अब यहाँ देखो, साइन का पावर n और कॉस का पावर n दोनों जगह न हम लिखे, लेकिन वहां लिखे वेयर n = इवेन नंबर। अगला लेक्चर हमने पढ़ा था n बराबर ऑड नंबर, ऑड के लिए सीखा था। आज हम लोग सीख रहे हैं इवेन के लिए, ठीक है। तो देखो, हम किसी एक को सॉल्व करते हैं, चाहे साइन का पावर n के लिए चाहे कॉस का, दोनों एक ही जैसा बने, ठीक है। यहाँ देखिएगा, हमने क्या किया कि साइन का पावर n लिखा, ठीक है। अब क्या किए कि यहाँ पर हम लोग साइन को स्क्वायर किए और इसका पावर में 2 से भाग लगा दिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कल के जैसा यूज करो कि साइन का पावर n - 1 और एक साइन लिखो, तो अब वो काम इसमें नहीं कर रहे। वो था प्रोसेस किसके लिए? ऑड के लिए। वो करने के बाद ये काम करते थे। कल उस अगले फॉर्मेट में भी हम sin² और n/2 करते थे, लेकिन उससे पहले हम n-1 और sin x एक ठो लिखते थे। चाहे cos रहेगा तो cos का पावर n-1 और cos x लिखते थे, लेकिन वो ऑड का था। किसमें? ऑड वाले में। और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इवेन वाला पढ़ रहे हैं। अरे बात समझ में? तो इवेन वाले में क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम स्क्वायर किए साइन को और पावर में 2 से भाग दिया, ठीक है। फिर सॉल्व करिएगा तो वही आ जाएगा साइन का पावर है। आप देखिए कल करके, है ना। चलिए अब देखो हम क्या किए, अपने मन से 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग लगा दिया। ऐसा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किए क्योंकि इसको फार्मूला लाने के लिए। और अगर नहीं भी ये 2 से गुना करते तो भी बन जाता, हम आपको भी दिखाएंगे। अब देखिए क्या किए कि हमने अलग अलग पावर लगा दिए। जैसे x/y का होल स्क्वायर है, तो क्या आप x² / y² लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो यही तो काम किए कि इसको भी अलग पावर दे दिए और इसको भी अलग पावर दे दिए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 2 का पावर n, मान लो कि n की जगह पे 6 होगा, है कि नहीं, चाहे 8 होगा। मान लीजिए 6 है तो ये हो जाएगा 3। अरे 2 से भाग लगा 3 आएगा, तो 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 3 रहेगा तो 8 होगा ना भाई। कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन के से बाहर कर लेंगे। तो वही 2 का पावर n/2 है तो उसको बाहर कर दिए। आई बात समझ में? और 2 sin² x का पावर n/2 रहने दिए अंदर। अब आप देखो, एक फॉर्मूला याद होगा, 1 - cos 2x क्या होता है? अब आनंद आएगा कि जहां पे 2 sin² x है
वहां पे हम क्या बैठा सकते हैं 1 माइनस cos 2x? नहीं बैठा सकते, बैठा सकते हैं। तो वही काम तो किए। उसके बाद यहाँ तक फॉर्मेट है, उसके बाद हम कोई क्वेश्चन को लेके सॉल्व करेंगे तभी आपका 100% समझ में आएगा फॉर्मेट, है कि नहीं? फिर भी आपको समझ में आया होगा। अब एक बात और सुनो, अगर आप यहाँ से और देखिएगा, जरा सा देखिएगा, मान लीजिए इसको सेकेंड मेथड फॉर्मेट में ही बता रहे आपको कि अगर आप यहाँ से अगर ये वाला नहीं काम करते, 2 से डिवाइड और गुना, तो भी बन जाता साइन x का पावर n था ना जी, साइन स्क्वायर पावर में n/2, ये तो करते ही करते। अब देखो, अब यहाँ जरा याद करो एक फॉर्मूला, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x। अगर ये दो हम इधर लाके भाग लगा दे तो 1 माइनस cos 2x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। अब जहाँ साइन स्क्वायर x है यहाँ बैठा देंगे तो 1 माइनस cos 2x/2 का होल पावर n/2। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, अगर 2 से गुना डिवाइड और गुना करके नहीं भी बनाएंगे तो भी वही आएगा। देखिए ना, तो भी हम बना दे रहे हैं। अब देखिए वही काम तो किए, 1 माइनस cos 2x का होल पावर n/2 डिवाइड बाई 2 का पावर n/2। अब देखिए स्टेप रिपीट करने लगा, देख लीजिए यहाँ से, देखिए ना। तो आप दोनों तरीका सीख लीजिए, आई बात समझ? यहाँ पर हम गुना डिवाइड कर लिए पहले ही, तो हमको यहाँ पर ये वाला काम नहीं करना पड़ा था, डायरेक्ट लाके हम यहाँ लिख दिए थे ये वाला लास्ट में। लेकिन यहाँ पर अगर हम नहीं लिखे, अगर नीचे ऊपर डिवाइड नहीं किए और गुना, तो हमको ये काम करना होगा, समझ रहे ना? ठीक है। अगर इससे क्या होगा, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा कि 2 साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है? 1 माइनस cos 2x। तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, आई बात समझिए। और अगर आप ये भूल गए कि डिवाइड भी करना है गुना भी करना है तो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला है वहां से देख लो, 1 माइनस cos 2x से निकल जाता है, निकाल दिए, बैठा दिए। यहाँ भी वही काम करेंगे, 1/2 का पावर n/2, 1 माइनस cos 2x का होल पावर n/2। और अब यहाँ सॉल्व नहीं होगा, तब सॉल्व करेंगे जब हम यहाँ कुछ पावर ले लेंगे, n की जगह पे 6, 8, 4, है ना, तब इसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से फॉर्मेट दोनों। सुनिए, एक्सरसाइज 2B है ना, क्वेश्चन नंबर 13। तो ऐसा नहीं कि आप 13 चले गए, इससे पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन आप बन गया होगा, अगला लेक्चर जो आप पढ़े उससे, है कि नहीं? जो आप पढ़े उसके फॉर्मेट से बन गया होगा। तो अगला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? साइन और कॉस का पावर ऑड के लिए पढ़े थे। उसके पहले फॉर्मेट देखे थे, फिर उसका क्वेश्चन किए थे। अब देखो, अभी आज ने क्या किया? इवेन का साइन कॉस का पावर इवेन हो तो उसका फॉर्मेट सीखा। अब जब फॉर्मेट सीखे तो क्वेश्चन भी बनाइए, एक तो बनाते हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्क्वायर देते हैं, उसके पावर में 2 से भाग लगा देते हैं। एक बार आप एकदम बच्चे की तरह सीख लीजिए, वरना भाग देने के बाद वो 2 ही आता ना जी। चलिए, तो यहाँ देखिएगा, ये cos स्क्वायर है ना जी? तो हमने क्या कहा था कि 2 से इसमें गुना कर दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखिए, पहले जो हम फॉर्मेट पढ़ाते थे तो जो बाद में लिखे थे ना उससे पढ़ाते थे, लेकिन देखिए आज हम आपको एक नया ट्रिक से फिर से फॉर्मेट में चेंजिंग लाए हैं कि हम इसमें क्या थोड़ा आसान कर दिए, 2 से गुना किए, 2 से भाग लगाए, तो आसान हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? 2 cos स्क्वायर x का होल पावर 2, ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ? अब देखिए, यही बात हम समझा रहे थे, वहाँ n में था इसीलिए यहाँ पर रह गया था n/2। समझे मेरी बात को? अब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो 1/4 बाहर कर दिए, 2 cos स्क्वायर x है, तो 2 cos स्क्वायर x की जगह पे आप कुछ बैठा सकते हैं। क्या बैठा सकते हैं सर? तो यहाँ देखिए, आप फॉर्मूला याद किए हैं कि 2 cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है? 1 प्लस cos। बहुत सुंदर, याद किए ना? 11 से पढ़ते आ रहे। तो 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x। अब 2 cos स्क्वायर x की जगह पे बैठा देते हैं हम, क्या बैठाते हैं? 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर हो गया,
अब आपको फॉर्मूला आता है नहीं जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल आता होगा। ठीक है, उससे पूछ के क्या बेइज्जती करा रहे मेरा, है कि नहीं? चलिए आता है सबको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab एक बार हम बढ़िया से लिख दे रहे, वरना डायरेक्ट इसको लिख सकते थे 2 cos 2x प्लस बी स्क्वायर cos 2x का dx। ठीक है, अब हम उधर लिखते हैं और इस फॉर्मूला को मिटाते हैं, जो यूज किया हमने लिख दिया यहाँ पे। तो अब ध्यान दोगे जरा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1/4 सभी के लिए गुना में होगा, सभी के लिए। तो 1/4 1 dx, बोली कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए यहाँ पे देखिए 1/4 है ना, 2 cos 2x, तो 2 को भी बाहर कर दे, 2 को भी बाहर कर लेते, तो अंदर आएगा cos 2x dx। अब सुनिए इसके साथ भी करना है आपको, तो 1/4 cos स्क्वायर 2x होगा जी। अरे देख तो लो, स्क्वायर था ना इस पर, तो देखो फिर स्क्वायर रह गया। जब तक स्क्वायर है आपको दिक्कत है, समझे कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ये डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, साइन क्यूब कॉस क्यूब, साइन का पावर जितना है वो थोड़ा सा लंबा बनेगा। अब देखिए कॉस का पावर 4 का इंटीग्रेशन इतना लंबा में बन रहा है, अगर ये cos का पावर 4 का हमको कोई डिफरेंशिएशन पूछता तो क्या इतना समय लगता है क्या? क्या लिखते हैं? 4 cos क्यूब x और cos x का डिफरेंशिएशन -sin। लीजिए एक लाइन में आंसर भी बोल दे रहे हैं कि डायरेक्ट आंसर भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन ये क्या किसका? cos का पावर 4 का डिफरेंशिएशन है, नॉट इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन आप पावर में 4 हो 6 हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इंटीग्रेशन में अगर cos स्क्वायर cos क्यूब आ गया, चाहे sin स्क्वायर sin क्यूब आ गया, चाहे इसका और आगे पावर 4 5 आ गया, तब आप थोड़ा सा काम करना होगा। समझ में आ रहा है ना? टाइम लेगा। चलिए कोई बात नहीं, कर देखते हैं। 1/4 1 dx, इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा ना जी, 1/2 cos 2x dx प्लस 1/4। अब देखो एक बात बता तू जरा, क्या बताना है? जब cos स्क्वायर था तो आपने लिखा इसको 1 प्लस cos 2x, तो अभी क्या लिखा है जानते हैं? 1 प्लस cos 4x। नहीं समझ में? अभी दिखा रहे, देखिएगा जरा। आपने पढ़ा फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x का, क्या होता है? 2 cos स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ डबल है, तो यहाँ क्या होता है? सिंगल। अगर यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल, तो हम इसका लिखना चाहते हैं 2 cos स्क्वायर 2x का। जब यहाँ x था तो यहाँ 2 टाइम्स था, जब यहाँ 2 टाइम्स है तो यहाँ 4 टाइम्स होगा, तो मतलब 1 प्लस cos 4x होगा। बोले किसको नहीं समझ में आया? आ गया? आ गया कि नहीं? 1 प्लस cos 4x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x। अगर ये 2 को हम यहाँ पर भाग लगा दे तो कोई फर्क पड़ेगा? इधर गुना था कि भाग लगते, तो जहाँ पे cos स्क्वायर 2x है वहां पे ये लिखते हैं। तो देखिए तो cos स्क्वायर 2x की जगह पे इसको लिखना है हमको, क्या लिखना है? 1 प्लस cos 4x बाय 2 dx। ठीक है, 1/4 1 dx प्लस 1/2 cos 2x dx प्लस यहाँ देखिएगा 1/4, तो ये 2 बाहर आएगा ना जी, 1/2, तो 1/8 करते डायरेक्ट। चलिए इतना स्टेप क्यों बढ़ाते? 1/2 बाहर करेंगे तो 1/8 और यहाँ 1 है 1 dx। ठीक है, क्या एक स्टेप बढ़ा दे? क्या एक स्टेप बढ़ा दे? नहीं, चलिए ठीक है। अब इसके साथ भी 1/8 आएगा cos 4x dx। क्लियर है? मैंने एक एक स्टेप आपको समझाया, जहां जहां जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको लिखते भी जा रहे हैं। चलिए अब आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/4 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2।
क्लियर है? आंसर में कॉस आएगा तब नहीं माइनस दीजिएगा, तो माइनस बोल देते हैं। चलिए 1/8 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/8 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/5 प्लस c। क्लियर है? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x/4 है, ये x/8 है, तो इन दोनों को जोड़ना होगा। बाकी सब अलग अलग चीज है। x/4 प्लस sin 2x/4 x/8 ऐसा करते हैं ना, इस x/4 के साथ इसको लिख देते लाके, क्या ठीक है? x/8 ना, x/8 को आगे लिख दिए, यहाँ हो जाएगा sin 2x/4। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत हो सकता है, इसको दिक्कत नहीं लीजिएगा, है 2 के जगह 4 कभी लिखा जाता है, तो आप उसको अपने से भी कर सकते हो। यहाँ देखिए sin 4x/32 प्लस, अब ये दोनों में x एक ही चीज है ना, तो इसको जोड़ना होगा, तो जोड़ देते हैं इन दोनों को। तो इन दोनों में अगर हम एलसीएम लेते कितना आएगा, या ऐसा करो इसको रफ में भी करके देख लो, रफ में करके लिख दो यहाँ सीधा, कितना एलसीएम आ रहा है 8 2x प्लस 1 बार में क्या आया x/8, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3x/8, इन दोनों को जोड़ के आया है ना जी, प्लस sin 2x/4 प्लस sin 4x/32 प्लस c। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। लोग कहता है सर थोड़ा स्माइल मूड में पढ़ाइए आप, समझे कि नहीं? मतलब बहुत टेंशन में रहते हैं, टेंशन में नहीं रहते हैं, मतलब अगर हम मजाक करने लगेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं सही, समझे कि नहीं? तो आप इसमें देख ले रहे हैं कि थोड़ा वो क्वेश्चन था 13 नंबर नहीं, और उसमें क्या था, cos का पावर 4x था, और यहाँ पर है cos का पावर 4 2x है थीटा में, तो जब 2 से गुना करिएगा x को तो 2x आ जाएगा, और क्वेश्चन नंबर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 तो नहीं 26, क्वेश्चन नंबर आपका 26 आ गया। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं है, उसी तरीके से आपको बनाना है, सेम उसी तरीके से बन जाएगा ना, एकदम सेम तरीके से बनाना है, कुछ करना नहीं आपको। हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, cos स्क्वायर और फिर 4 को क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, ठीक है? आप यहाँ क्या करेंगे, cos स्क्वायर 2x का 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है कि नहीं, और 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 cos स्क्वायर 2x/2 और होल पावर 2। अब 1/4 बाहर करिए, नहीं समझ में आया? डायरेक्ट वही बाहर होगा जी, देखिए तो ठीक है। अब यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर 2x, अब 2 cos स्क्वायर 2x क्या होता है, अभी अभी आपने लिखा था, है ना, 1 प्लस cos 2x को लिखा था 2 cos स्क्वायर x है, और 1 प्लस cos 4x जब लिखेगा तो आएगा 2 cos स्क्वायर 2x। तो कुछ दिखा, ये वाला दिख रहा है, इसके लिए क्या बिठा दोगे 1 प्लस cos और बिठा करके होल स्क्वायर कर नहीं लोगे, तो इसको आपको बनाना है DYS थ्योरम, इसे बनाइएगा, समझे कि नहीं? डू योर सेल्फ। चलिए ठीक है, लिखिए जल्दी से आप। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आप अगर इसको बना लेंगे तो 8 9 10 और मेरे ख्याल से 14 में होगा, 8 9 10 11 में 11 14, ये 4 5 है, हम इसमें 1 बना रहे हैं, ये 5 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको इंटीग्रेशन में टाइप पकड़ना है, समझे कि नहीं? ये टाइप किस टाइप का है, कैसे बनेगा। कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि आप इसको पार्शियल से करो, कि बाय पार्ट से करो, कि सम स्पेशल है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओ, कुछ नहीं लिखा रहेगा। आपको देखना है कि किस टाइप से बनेगा क्वेश्चन, समझे मेरी बात को? टाइप पकड़ा जाएगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप का है, तो इस मेथड से लगाएंगे तो बनेगा आसानी से। अब इस क्वेश्चन में हम 2 तरीके से बना सकते हैं,
हाँ, वही हम बताए थे जिस दिन सब्स्टिट्यूशन चालू किए थे, स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर था सब्स्टिट्यूशन का, उस दिन मैंने ये बात कहा था कि जब भी साइन को गुना में हो तो आप इसको बाई पार्ट्स रूल से बना सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी बोला जाता है, समझे? या तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन लगा के बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिलेगा, ऐसा है नहीं, थीटा दोनों का अलग है। साइन एक्स रहता है कॉस एक्स, तब वो सब्स्टिट्यूशन लग जाता। तो अब हमारे पास एक मेथड है, हम उसको देखो कैसे कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज बता दे रहे, यहीं पे एक स्टेप क्या बढ़ाएंगे, जब भी इस तरह का दिया रहेगा गुना में ना, तो जिसका थीटा बड़ा होगा उसको पहले लिखना, याद रखना इस बात को। चारों क्वेश्चन में अगर इस तरह अरेंज नहीं है तो अरेंज करना होगा। जैसे मान लो कि अगर 4 पहले होता, 4x यहाँ होता इसका थीटा, और इसका 3x होता, तब हम इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी ऐसा है नहीं, इसका थीटा बड़ा है तो हम cos 4x को पहले लिख लेते हैं और sin 3x को बाद में, थीटा अरेंज करते। थीटा जो बड़ा था उसको पहले लिखे, जिसका थीटा छोटा था उसको बाद में लिखे। आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, 2 से गुना करिए और 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है? cos 4x था ना और sin 3x, देखिए 2 से गुना किया, 2 से भाग में जाता, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना? ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि इसको हमको फार्मूला में लाना है। किसका फार्मूला में? अब आगे 2 cos x इंटू साइन वाई का फार्मूला, और आप 11 से पढ़ते आ रहे ट्रिगो में, याद है ना? चलिए इधर देखिए 1/2 बाहर है ना, 2 cos 4x इंटू साइन 3x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब हमको फार्मूला लगाना होगा 2 cos x इंटू साइन वाई का। देखिए इधर फार्मूला लिख दे रहे हैं, 2 cos x इंटू साइन वाई का। खिचड़ी है तो साइन होगा, आप लेक्चर में इसको देख सकते हैं कि खिचड़ी और प्योर क्या है ना? ट्रिगो का मेरा 5 लेक्चर में फॉर्मूला डाला हुआ है। तो 2 cos x इंटू साइन वाई तो होगा साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ये भी बताएं, खिचड़ी है तो जरूर साइन होगा, देखो जो जो साइन है, और cos पहले है तो माइनस आएगा, अगर cos बाद में होता तो यहाँ प्लस होगा। ये सब ट्रिक अगर आप बैठा लेते हैं तो प्लस माइनस कभी गलती होने का चांस नहीं होगा। अब इस फॉर्मूला में आपको बैठाना होगा, ठीक है? तो 2 cos x इंटू साइन वाई ना, तो साइन x प्लस वाई, तो फॉर्मूला है साइन x प्लस वाई, x की जगह पे 4x और y की जगह पे 3x। फिर फॉर्मूला से माइनस दीजिए, दे दिए साइन x माइनस वाई 4x माइनस 3x। कोई दिक्कत? तो ये आसान हो जाएगा इंटीग्रेट करना, कि देखना कितना आसान हो जाएगा। 1/2 देखो यहाँ जोड़ के डायरेक्ट लिखते हैं साइन 7x और अलग अलग dx भी लगा दें, यही कहने के डायरेक्ट करना, माइनस 1/2, अरे ये 1/2 दोनों के लिए ना है, ठीक है? साइन कितना आएगा यहाँ x dx, ठीक है? साइन x dx। अब तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 1/2 साइन 7x का होगा माइनस cos x 7x बाई 7, और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस करते हैं, 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन cos x प्लस। अब ऐसा करो, इसको पहले लिख दो, cos x/2 माइनस cos 7x/14, अरे ये होगा जी, चौक दो प्लस c। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। समझ में आया ना? हर एक स्टेप। आप अगर लिखें कि क्वेश्चन बन जाएगा तो किस किताब से बनेगा? RS अग्रवाल से, है ना जी? अब उस एक्सरसाइज में नए नए बुक में 2B के जगह पे 15 या 13B कुछ लिखा होगा है, तो उससे आप मैटर नहीं करता है, आप बनाएंगे RS अग्रवाल से सब क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।